हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 9th गणित मंजरी का 4th चैप्टर करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 इस वीडियो में करेंगे। तो चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो देखिए, एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, एन algebraic identity is an equation which is true for all values of the variable। इसका क्या मतलब है जरा अभी समझिएगा। अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या है? एक इक्वेशन है जो कि उसमें जो वेरिएबल है उनके सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। जैसे आप देखिए, आपके पास में अगर आपको एक इक्वेशन दूं 3a+2 = 5, ये एक इक्वेशन है। अब मुझे पता करना है क्या ये आइडेंटिटी है। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी वही होगी जो कि वेरिएबल की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल वो जो है वो ट्रू होगी। अब यहाँ a की वैल्यू क्या रखें कि 5 आए? हमारे पास तो यहाँ a की वैल्यू आएगी 5 - 2 3, a की वैल्यू 1। यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये तो ओनली a की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। जैसे ही आप a की वैल्यू 2 रखने जाएंगे तो ये 3 2 6 + 2 ये तो 8 हो जाएगा, 5 नहीं आएगा। तो ये जो है आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी 3a+2 = 5 अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है। ये महज एक इक्वेशन है, जस्ट एक इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं एक और आपके लिए दूसरी बात लिखूं जो कि आप लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है, a+b² = a² + 2ab + b²। ये मैंने आपके पास एक इक्वेशन लिखी। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, वो इक्वेशन होती है। इससे पहले जो इक्वेशन लिखी थी वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं बनी थी। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है? a है और b वेरिएबल है। तो अगर कोई भी वैल्यू मैं रखूं, जैसे a की वैल्यू मान लीजिए मैं 1 रखता हूं, b की वैल्यू 2 रखता हूं, तो ये LHS और RHS हमेशा इक्वल आएंगे। a + b 1 + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2 2 4 प्लस नहीं, अभी ये मत कीजिए, पहले आप इसको नॉर्मल जैसे मेथड से करते हैं। 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9। अब ये जो ये वैल्यू दे रखी है इसकी, क्या ये ट्रू है? नहीं। इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ a की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 स्क्वायर जो इसमें दे रखा है उससे सॉल्व करते हैं। 1² + 2 × a × b और प्लस b²। तो ये आपका क्या आएगा? 1 + 2 2 4 + 2 2 4, 4 + 4 + 8 9। यहाँ पे भी वैल्यू 9, यहाँ पे भी वैल्यू 9। मतलब ये जो a + b का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये a² + 2ab + b² के इक्वल होती है। चाहे आप a की वैल्यू कुछ भी रखें। हमने रैंडमली 1 और 2 सिलेक्ट किए तो जो 1 + 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और जो इसकी वैल्यू है a² + 2ab + b² उसकी वैल्यू भी हमारे पास 9 ही निकल के आई, है ना। तो यहां पर आप कोई भी और वैल्यू रखेंगे तो उसके रखने के दौरान आप पाएंगे कि वो हर किसी के लिए ट्रू है। हर किसी के लिए क्या है? ट्रू है। तो ये ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। अब इस वाली एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें हमको ओनली a + b के होल स्क्वायर की जरूरत है। चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर, नहीं कोई भी दो नंबर है उनका सम का स्क्वायर, कोई भी दो नंबर है a और b कोई नंबर होंगे उनके सम का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। अब ये b² पहले भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में तो आप कुछ भी आगे पीछे लिखिए। तो ये ही वैल्यू क्यों आती है इसका प्रूफ मैंने अपने एक वीडियो में करवा रखा है, जहां पे मैंने आपको ये बताया कि ये वैल्यू ही क्यों होती है। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस वीडियो में जाकर के इस आइडेंटिटी का प्रूफ देख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी का प्रूफ आप देख सकते हैं। हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ।
तो आपको दिया है एक्सरसाइज 4.1 में, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक्सपेंड द फॉलोइंग। इनको एक्सपेंड करना है, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 7x प्लस 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहला है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपकी आइडेंटिटी आप लिख लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस आदत बनी हुई है बी स्क्वायर पहले लिखने की, आप भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास होता है। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां पर आप देखिए a की जगह पर क्या है, तो यहां से a की जगह पर क्या है 7x और b की जगह पर क्या है 4y, यही है। यही आप ध्यान से देखिए, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो यहां से इस आइडेंटिटी का यूज करके जो 7x प्लस 4y स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7x, ये जो आइडेंटिटी लिखी है इसका यूज करना है। 7x प्लस सॉरी इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4y प्लस बी स्क्वायर यानी 4y होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 7x इंटू 7x, 7 7 जा 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब इन सबको इंटू कर देंगे, 7 2 जा 14, 14 4 जा 14 एकम 14, 14 28, 56 x इंटू बाई एक्स वाई प्लस 4 4 जा 16 y स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आ गया। एक्सपेंड करना है ओनली, तो आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5x प्लस 3/2y, 7/5x, 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 7/5x एंड b की वैल्यू क्या है 3/2y, तो यूज कर लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बार बार, 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर, क्या निकल के आएगी इसकी वैल्यू a स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर करना है, तो 7/5x होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर करना है 3/2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये फॉर्मूला है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2y, इसको सॉल्व करके लिख लेंगे 7/5 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर प्लस, अब इनको इंटू करना है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21/5 इंटू एक्स वाई, ये हो गया। तो ये आपका आ गया एक्सपेंशन। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 49/25 एक्स स्क्वायर प्लस 21/5 एक्स वाई प्लस 9, ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरीके से लिखा जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। वैसे तो दोनों ही तरीकों से सही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2.5p प्लस 1.5q, 2.5p प्लस 1.5q। थर्ड है 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर, यही था। इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। देख लीजिए यहाँ ए और बी की वैल्यू क्या क्या है। ए की वैल्यू है 2.5 पी और बी की वैल्यू है 1.5 क्यू। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से करना है, फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला वहां आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2.5 पी प्लस 1.5 क्यू होल स्क्वायर। इट विल बी ए स्क्वायर 2.5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 पी इंटू 1.5 क्यू प्लस बी स्क्वायर 1.5 क्यू होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे 2.5 का, तो 2.5 यानी 25, 25 का स्क्वायर आपको पता होगा, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। अब यहाँ पर दो प्लेस तक डेसिमल है तो 6.25 आ जाएगा, यहाँ 6.25 पी स्क्वायर। आपको क्या करना है, सिंपली अगर किसी को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूं। 2.5 होल स्क्वायर का मतलब है 2.5 इंटू 2.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 आएगा। उसके बाद दो प्लेस का डेसिमल है यहाँ पर, तो 1 प्लेस 2 प्लेस, तो 625 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। समझ गए। उसके बाद इसको इंटू करना है 2 इंटू 25 इंटू 1.5, 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो आता है, देखो एक साथ कर देता हूं इसको, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो आता है 50, लेकिन 1 प्लेस का डेसिमल है तो 5 आ जाएगा। 5 आया, अब इसका इंटू करके 5 आया, अब बचा 1.5, तो 1.5 इंटू 5 जब करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 बजे 75, 75। अब 1 प्लेस डेसिमल है तो 7.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7.5 पी क्यू प्लस 1.5, तो 1.5 यानी 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2.25 क्यू स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से डेसिमल वाला भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 हो गए, इसके बाद अच्छा अभी और 3 है। 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर, 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर, ये हमारा है फोर्थ। सिमिलरली यहां पर है आपके लिए, ए की वैल्यू आपको दी गई है 3/4s, बी की वैल्यू दी गई है 8t, तो होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 3/4s प्लस 8t, इसकी वैल्यू यहां से निकल के आएगी 3/4s प्लस ए स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 3/4s इंटू 8t प्लस 8t होल स्क्वायर। यहां पर ये आपकी वैल्यू आ गई। अब 3/4s का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये आपका एस स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अगेन 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो कैंसिल हो गए, तो 4 3 जा 12 आ गया। यहाँ एस इंटू टी, वो नहीं भूलेंगे कि एस और टी साथ में, ये एस और ये टी, एस इंटू टी प्लस 8t होल स्क्वायर, 8 8 जा 64 टी स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ सॉल्व होके आ गया, राइट, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या दिया है जी, x प्लस 1/2y, x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। अब मैं डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू नहीं लिखता, सीधे कर देता हूं, एक्स स्क्वायर, ए तो ये है और बी ये है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए और बी की वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
1/2y होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया x अपॉन वाई प्लस 1/4y स्क्वायर, 2 जा 4 एंड y। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का होल स्क्वायर कर रहा है ना, होल स्क्वायर दिया है। अगर कोई नंबर, अब हमने रैशनल नंबर में पढ़ा है कि 3/2 ऐसे दिया है, तो 3 जा 9, 2 जा 4, तो न्यूमरेटर का अलग करो, डिनोमिनेटर का अलग करके फ्रैक्शन बना के लिख दो, उस तरीके से स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये दिया है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। चलते हैं, 1/x 6 होगा ना, हाँ 6 होगा, 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर। देखिए इसका a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, कैसे लिखेंगे? 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y प्लस b स्क्वायर, यानी 1/y होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 1/x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1/y स्क्वायर, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, सेम कौन सी? वही a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करके फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब ये आइडेंटिटीज का यूज क्या है, ये आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट में दे रखा है आपको वैल्यू फाइंड करनी है 64 स्क्वायर की। अब आइडेंटिटी का यूज करके करना है ना, वैसे तो आप करना चाहें तो 64 का स्क्वायर तो 64 इंटू 64 इंटू करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको थोड़ी लंबी पड़ेगी। अब ये आइडेंटिटी का यूज करके ये प्रोसेस हम आसान बना सकते हैं। कैसे? आप देखिए इस 64 नंबर को, देखो आइडेंटिटी तो ये है a प्लस बी होल स्क्वायर है, जबकि यहां तो ओनली एक नंबर 64 दिया है। अब इस 64 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, ए और बी के फॉर्म में इसको लिखना है, तो ये 64 को दो नंबर के सम में तोड़ना है। बच्चों ऐसा तो हम कितने भी प्रकार से कर सकते हैं, 61 प्लस 3 64 होता है, 60 प्लस 4 64 होता है, 62 प्लस 2 64 होता है, 63 प्लस 1 64 होता है, ये सारे ही 64 होते हैं। लेकिन हमें वो रखना चाहिए, ज्यादा आसान रहेगा जिसके स्क्वायर हमको पता है, क्योंकि हमको आगे जाके इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना होता है ना। तो ऐसे ब्रेक हमको करना है इन चार में से, या और भी बहुत सारे तरीके इसको लिखने के हो सकते हैं, पर इन चार में से हमको वो तरीका चूज करना है जिसमें मेरे को a और b का स्क्वायर आसानी से पता हो। यहाँ पर 61 का स्क्वायर तो हमें पता करना पड़ेगा, आसान नहीं है, जबकि यहां पर 60 का स्क्वायर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 60 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 6 का 36, 2 जीरो आगे से। लेकिन 61 का निकालने के लिए आपको 61 इंटू 61 करना पड़ेगा, उसी तरीके से 62 63 इनका करना पड़ेगा। तो हमको यहां पर इन क्वेश्चंस में करते हुए ये ध्यान रखना है कि ऐसा हमको ब्रेक सिलेक्ट करना है, ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें हमें आसानी हो चूज करने में, स्क्वायर करने में, वो हमको चूज करना है। तो वो हमेशा ऐसे ही नंबर होते हैं जिनके पीछे जीरो होता है। तो 64 है तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे 64 को ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 64 होल स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे ब्रेक कर लेंगे? 60 प्लस 4 के फॉर्म में ब्रेक कर। अब यहां पर है a equals to 60, b equals to 4, then using a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, ये यूज कर लेंगे यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और तो 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 60 प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको वो लंबा मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है, देखो 6 6 जा 36 होता है, 2 जीरो आ गए आगे। अब 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 0 प्लस 4 4 जा 16। अब बस इनको सम ही तो करना है, सम करना तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 36 0 0
480 और 16 इनका सम कर देंगे, 6 आ गया, 8 प्लस 1 9, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, क्या आ गया 64 का स्क्वायर 4096। इस तरीके से हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है ना। तो ये इस तरीके से आपको ब्रेक ऐसे करना है कि एक टर्म आप उसमें ए और बी है तो ए या बी कम से कम एक का स्क्वायर आपको आसानी से पता हो, जिससे कि हमें आसान बनाना है ना क्वेश्चन को, हमें टफ नहीं बनाना है। 64 को हम ब्रेक तो 62 प्लस 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 62 प्लस 2 64 ही आएगा, 62 प्लस 2, लेकिन 62 का होल स्क्वायर करना तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है ना ऐसे करके। तो हमें ऐसे ही नंबर में ब्रेक करना है कि लास्ट में 0 आ जाए, इससे हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, थोड़ा सा मुझे प्यास लग रही है। प्यास क्या मतलब, बहुत देर से बोल रहा हूं तो थोड़ा प्रॉब्लम सी लग रही है। मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 105 होल स्क्वायर। तो देखो आप खुद ही सोचो, कितनी आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। 105 होल स्क्वायर, ऐसे हमको उसको ब्रेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना मतलब स्क्वायर फाइंड करना आसान। 105 होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस 105 होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या हुई, ए की वैल्यू क्या आई 100, और एक मिनट, और बी की वैल्यू क्या आई 5 आई। तो यहां से आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है 100 स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 और प्लस बी स्क्वायर यानी 5। अब 100 का स्क्वायर कौन नहीं जानता भाई, 100 का स्क्वायर तो सब लोग जानते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 2 0 2 0, तो 4 बार 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 प्लस 5 2 जा 10, 10 इंटू 100 1000 आ जाएगा, प्लस 5 5 जा 25। तो ये कितना आ गया, क्या है 10,000, 10,000 में 1,000 और ऐड करने। आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं रफ कॉपी में, ऐसे जाके 10,000 फिर 1,000 फिर 25। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10,000 है उसमें 1,000 और ऐड होंगे तो 11,000 आएगा। 10,000 है ना, 10,000, 10,000 में 1,000 और ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। यहाँ पर गलत लिख दिया ना ये, और 11,000 प्लस 25 11,025, ये वैल्यू आ जाएगी 105 के स्क्वायर की, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 होल स्क्वायर, सब आसान से ही दिए हैं इन्होंने। थर्ड है 205 होल स्क्वायर। अब तो आप समझ गए हैं ब्रेक करना, 200 प्लस 5 करूंगा तो यहां से a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अच्छा a की वैल्यू नहीं लिखी, a की वैल्यू 200, b की वैल्यू 5। तो 200 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, अब 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, और ये 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 प्लस 25। ऐड कर लो इसको, ये है 40,000, 40,000 है उसमें 2,000 और ऐड हुआ 42,000 हो गया 42। तो आंसर कितना आएगा 42,025, ये यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई है।
अब इसको देखिए सारा कर दिया है मैंने। तो अगली वीडियो में हम लोग इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।